हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th की वृत्त का एक थ्योरी देखते हैं। थ्योरी 10.1 है और ये पूछा भी जाता है, सिद्ध करने के लिए बोलता है। सवाल है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या बोला गया है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो उसके बाद फिगर भी दिया गया है, एक वृत्त दे दिया गया है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, और एक स्पर्श रेखा बिंदु P पर डाला गया। बिंदु P से क्या है? एक स्पर्श रेखा ST है। क्या है? ST है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि PT लंब OP है, PT लंब OP है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? वृत्त, एक वृत्त है, ऐसे दे सकते हैं कि O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया। O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा ST है। O केंद्र वाला एक वृत्त है और वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा क्या है? ST है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो PT लंब OP है। PT लंब OP है। उसके बाद हम लोग क्या करें? रचना किए। क्या किए? रचना में क्या किया है? रचना में क्या किए हैं? रचना में क्या किए हैं कि रेखा या स्पर्श रेखा ST पर, स्पर्श रेखा ST पर एक बिंदु क्यूब लिया, जिसे बिंदु O से मिलाया। जिसे हम लोग क्या किए? बिंदु O से मिला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रमाण पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? प्रमाण पे चलेंगे। किस पर चलेंगे? प्रमाण पे चलेंगे। नहीं, प्रमाण में क्या होगा? प्रमाण में होगा कि PT क्या है या ST क्या है? बताओ, ST क्या है आपका? बोलो। ST एक स्पर्श रेखा है। क्या है? ST एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर
जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, क्या करती है? स्पर्श करती है। अब देखो ST एक स्पर्श रेखा हो गया जो बिंदु P पर स्पर्श करेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा देखो यदि यदि बिंदु क्यूब वृत्त के अंदर होगी, वृत्त के अंदर होगी तो यदि बिंदु क्यूब वृत्त के अंदर होगी तो ST एक क्या हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। इसलिए क्यूब को क्या करना पड़ेगा? बोलो, इसलिए क्यूब को क्या करना पड़ेगा? इसीलिए क्यूब को क्या करना पड़ेगा? वृत्त की आगे देखो, वह वृत्त की स्पर्श रेखा तब तो नहीं होगी, छेदक यदि रेखा हो जाएगी तब तो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी नहीं, क्योंकि छेदक रेखा और स्पर्श रेखा दोनों अलग अलग चीज हो जाएगी। नहीं, छेदक रेखा मतलब हो गया कि वृत्त को क्या कर देगी? काटेगी। नहीं, और स्पर्श रेखा क्या करती है? सिर्फ सिर्फ वृत्त को छू सकते हैं। नहीं, तो यदि बिंदु क्यू वृत्त के अंदर होगी तो ST एक छेदक रेखा हो जाएगी। तो ST स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो ST क्या होगी? स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि O क्यूब त्रिज्या जो है, O क्यूब त्रिज्या OP से तब क्या होगी? बड़ी, क्योंकि बाहर में रखना पड़ेगा और बाहर में रहेगा तो O क्यूब तब तो बड़ा हो जाएगा OP से, क्या हो जाएगी? तो अतः O क्यूब त्रिज्या OP से OP से बड़ी होगी, क्या होगी? वैसे भी देख सकते हो, ये लेन सीधा है, ये लेन टेढ़ा है, स्पर्श रेखा पर ही डाला गया है। तब बताओ जो सीधा रहेगा वो न्यूनतम दूरी होगा या टेढ़ा जो होगा रेखा वो न्यूनतम दूरी होगा? कौन न्यूनतम दूरी होगा? जो सीधा रहेगा वो क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी, और जो टेढ़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा? अधिकतम दूरी, वो अधिक दूरी तय कर जाएगी। नहीं, जैसे आप लोग घर से आते हैं तो सीधा आते हैं कि टेढ़ा आते हैं? सीधा, तो सीधा जो आए, सीधा आते हैं, सीधा आइएगा तो बहुत कम दूरी तय करना पड़ेगा। आप लोग घूम फिर करके आते हैं। नहीं, जैसे रोड पकड़ते हैं तो रोड तो घूम फिर करके आए जी। नहीं, तो सीधा आइएगा तो जहां आप लोग 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो 2 किलोमीटर में आप लोग पहुंच जाइएगा। नहीं, तो 5 किलोमीटर दूरी जहां तय कर रहे हैं आप लोग, तो सीधा आइएगा तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? हो सकता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी तय करना पड़े। नहीं, ये बात है। तो OP क्या हो जाएगी? छोटी होगी, तो O क्यूब क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। O क्यूब क्या बड़ी होगी? किससे रे? OP से। O क्यूब बड़ी हो जाएगी OP से। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह बिंदु P के, देखो यह बिंदु P के हाँ P के अतिरिक्त
एस टी के प्रत्येक बिंदु के लिए बिंदु के लिए सत्य है। हाँ, ओपी बिंदु ओपी बिंदु ओ से एस टी के अन्य बिंदुओं अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी इसलिए देखो, इसलिए ओपी एस टी पर लंब है, अर्थात ओपी लंब पीटी भी कह सकते हैं ना। यही हम लोग को प्रूव करना था। देखो क्या बोला गया, एक बार फिर से समझिए। एस टी एक स्पर्श रेखा, एस टी क्या है, एक जो बिंदु P पर क्या कर रही है, स्पर्श करती है। यदि बिंदु क्यू वृत्त के अंदर होगी तो एस टी एक छेदक रेखा हो जाएगी। तब क्या हो जाएगी, एस टी एक छेदक रेखा हो जाएगी। तो एस टी स्पर्श रेखा नहीं होगी। यदि छेदक रेखा हो जाएगी तो स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो अतः इससे हम लोग को स्पष्ट हुआ यहाँ पे कि ओ क्यूब त्रिज्या ओपी से क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। और ओपी यहाँ पे दे दिए है, बड़ी हो जाएगी ओ क्यूब ओपी से। यह बिंदु P के अतिरिक्त एस टी के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। यह बिंदु जो है क्यू P के अतिरिक्त, P के अलावा एस टी के प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है। ओपी जो है, ओपी बिंदु O से एस टी के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। देखो अन्य बिंदु जितना भी होगा, इस पर कितना भी बिंदु तुम डाल लो, ओपी क्या हो जाएगी, सबसे कम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, मिनिमम दूरी। इससे कम दूरी और कोई नहीं हो सकता है। ओपी सबसे कम दूरी है, ओपी सबसे कम, इससे कम दूरी कोई और नहीं हो सकती है। ठीक है, अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। तो इसीलिए ओपी एस टी पर क्या हो जाएगी, तब लंब हो जाएगी। जो न्यूनतम दूरी होती है वही लंब होती है, वही क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा नहीं। तो ओपी एस टी पर लंब है, अर्थात ओपी कह सकते हैं लंब पीटी। ठीक है, यही प्रूव करना था। चलिए उतारिए। चलिए तो देखिए, इससे पहले की क्लास में जो भी बेसिक था बातें वो किए थे, और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग एक थ्योरी किए। थ्योरी के बाद 3 नंबर तक के सवाल को हम लोग कंप्लीट किए थे, और अंतिम सवाल को छोड़ दिया गया था। 4 नंबर के सवाल आज देखिए, और उसके बाद हम लोग 10.2 की थ्योरी पे चले जाएंगे। ठीक, तो 10.2 का थ्योरी और प्लस में ये 4 नंबर, और 10.1 का जो थ्योरी 10.1 था सिद्ध करने के लिए, वो आप लोगों को एक ही वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए, सवाल है कि एक वृत्त खींचिए। देखो 10.1 का ही 4 नंबर का सवाल था। ठीक है, देखिए बोला गया एक वृत्त खींचिए। ठीक है सर, एक वृत्त खींच दिए। ठीक, और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। नहीं तो देखिए, एक मान के चलिए कि ये रेखा है, ये एक रेखा हो गया वृत्त के व्यास से होते, सॉरी वृत्त के केंद्र से होकर के, कहां से होकर के,
केंद्र से होकर के, ठीक। अब अगला बोला है कि एक स्पर्श रेखा खींचिए इसी के समांतर, इसी के समांतर एक क्या खींचना है, स्पर्श रेखा, और एक दूसरी छेदक रेखा खींचिए। एक क्या किया हमने, छेदक रेखा खींच दिए, ठीक। इसको मान लीजिए P, ये बिंदु मान लीजिए क्यों, यह R, S T U V, ठीक है। यही आपका हो गया, 4 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 10.2 की थ्योरी पे। 10.2 की थ्योरी पे देखिए, 10.2 की थ्योरी है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या बोला गया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे बनाते हैं 10.2 का प्रमेय, नहीं प्रमेय 10.2 है कि बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो देखो, एक हम वृत्त बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक वृत्त बना दिए, क्या बना दिए, एक बाह्य बिंदु मान लिए हम, कोई कोई बिंदु मान लो, यहाँ पे फिगर भी दिया गया है वैसे, P दिया गया, P, और ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, और एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे हमने डाल दिया। क्या बोला है, देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। इसको Q मानिए, इसको R मानिए, एक केंद्र डाल दीजिए, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यही सिद्ध करना हम लोग को। और यहां से क्या कीजिए, 2 त्रिज्या खींच दीजिए, क्या खींच दीजिए, त्रिज्या, ये क्या होगी, त्रिज्याएं होगी। और बाह्य बिंदु से केंद्र को मिला दीजिए, बाह्य बिंदु से क्या कीजिए आप, बाह्य बिंदु से क्या कीजिए आप, केंद्र को मिला दीजिए, मिला दिए। अब आप लोग को 10.1 के प्रमेय से मालूम होगा, 10.1 के प्रमेय से मालूम होगा कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। अभी जस्ट सिद्ध किए थे, क्या बोला गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यही सिद्ध करना हम लोग को। तो देखो, हल दिया है, क्या दिया है कि O केंद्र वाला, O केंद्र वाले वृत्त O केंद्र वाले एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, वृत्त है, नहीं
वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं पी क्यूब तथा पी आर है, पी क्यूब तथा पी आर है। तो सिद्ध करना हमें, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि पी क्यूब बराबर पी आर। हमने रचना किया, क्या रचना किए? पी से ओ को तथा ओ क्यूब और ओ आर देखो, P से O को मिलाया, P से O को मिलाया तथा O क्यूब और O आर त्रिज्याएं खींचा। तो हमने क्या किया? P से O को मिला दिए, P से O को मिला दिए और क्या किए? O क्यूब और O आर दो त्रिज्याएं खींच दिए। ठीक है, दो त्रिज्याएं खींच दिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रमाण पे। किस पे? प्रमाण पे। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे? दो त्रिभुज दिख रहा है हम लोग को। कितना त्रिभुज दिख रहा है? तो त्रिभुज पी क्यूब ओ तथा त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है? बताओ, क्या हम लोग को दिख रहा है? ये दोनों त्रिभुज में हम लोग को क्या दिख रहा है? तो एक चीज तो ये दिख रहा है कि ओ क्यूब बराबर ओ आर हो जाएगा। ओ क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? क्यों होगा? क्योंकि वृत्त की क्या है? त्रिज्या। और वृत्त, किसी भी एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं हो सकती है और जितनी भी त्रिज्याएं होगी, अनंत त्रिज्याएं होगी, तो अनंत त्रिज्याएं भी क्या होगी? बराबर होगी। क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहां पे लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की उसके बाद देखिए ओपी बराबर ओपी हो जाएगा। ओपी बराबर, दोनों त्रिभुज में है ओपी, है कि नहीं? पी क्यूब ओ में भी, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी ये रेखा ओपी दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रही है। ओपी रेखा क्या कर रही है? दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रही है, इसलिए ओपी बराबर ओपी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं, नहीं? और तीसरा चीज क्या बराबर हो जाएगा कि यहाँ पे समकोण, इसमें भी, इस त्रिभुज में भी क्या है? एक समकोण है। इस त्रिभुज में भी ये क्या है? ये कोण, तो एक कोण समकोण है। तो एंगल पी क्यूब ओ बराबर एंगल पी आर ओ हो जाएगा। पी आर ओ हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि ये समकोण है। क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं RHS से, RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी? त्रिभुज पी क्यूब ओ सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज किसका? पी ओ आर का। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी? सर्वांग सम हो जाएगी। ठीक है, अतः देखो सीपी सीटी से कर सकते हैं, सीपी सीटी से पी क्यूब बराबर क्या हो जाएगी? पी आर हो जाएगी। यही हम लोग को क्या करना था? प्रूव्ड करना था। देखो, कोई यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनकी सभी कोण, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है।
इसलिए हम लोग दिए हैं सीपी सीटी से पी क्यूब बराबर पी आर, ये सिद्ध करना था हम लोग को। ठीक है, तो फटाफट आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग सवाल पे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लिए हैं, तो आइए हम लोग 10.2 की सवाल पे बात करते हैं। और सवाल में 1 से 3 प्रश्न में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एक बिंदु क्यूब से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त हमने खींचा, क्या खींचा, बिंदु P, यहां पे क्यूब डाला, यहां पे क्या डाला, क्यूब से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 24, ये 24 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक, तथा क्यूब की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्यूब की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। इसको केंद्र मानते हैं O, इसको मान लेते हैं P, ये 25 सेंटीमीटर, इसको मिला देते हैं। तो बोला है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब OP पूछा आपसे, क्या पूछा गया है, OP। अब बताइए, यदि वृत्त की त्रिज्या को यदि वृत्त की स्पर्श रेखा से मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे समकोण बनेगा। तो ये त्रिभुज कैसा बना, ये कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। हमको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना, यानी OP निकालना है, नहीं तो हल दिया है P क्यूब बराबर 24 सेंटीमीटर, O क्यूब बराबर 25 सेंटीमीटर, OP बराबर वाट, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये कर्ण हो गया, तो हो सकता है ये लंब हो जाएगी और ये आधार होगी। अब बताइए लंब या आधार बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बराबर सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, B बराबर h स्क्वायर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए आपका B जो है, B है OP, क्या है, OP है, और H क्या है आपका, O क्यूब है, क्या है, O क्यूब है, इसका स्क्वायर माइनस P क्या है आपका, P क्यूब है, क्या है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर O क्यूब का स्क्वायर। तो O क्यूब क्या है, 25 है, क्या है, 25 का स्क्वायर, माइनस P क्यूब क्या है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, 625 माइनस 576 हो जाएगी। 24 का वर्ग कितना, 576, 25 का वर्ग कितना, 625। इसको घटाने होता है, घटा दीजिए, कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, 7 7 49 होता है, नहीं तो हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए OP बराबर क्या निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ए हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आकृति दिया गया है। चलिए आकृति पहले बनाते हैं। एक आकृति ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया, यहाँ पे T है, यहाँ पे क्या है, T है, यहाँ पे P है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे O है, क्या है, ऐसे मिला दिया गया है। और ये दे दिया 110 डिग्री।
तो बोला है यदि टीपी टी क्यूब केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल PO क्यूब 110 डिग्री है। एंगल PO क्यूब क्या है? तो PT क्यूब बोला है, PT क्यूब बोला है ज्ञात करने। ये कौन बोला है आपको याद करना है? तो हम लोग रचना कर देंगे, T से किसको मिला देंगे प्यारे बच्चों? O को मिला देंगे। T से O को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो T से यदि O को मिलाएंगे तो पहले तो ये चीज देख लो, एंगल PO क्यूब बराबर दे दिया 110 डिग्री। कितना दे दिया है? आपसे पूछा है एंगल PT क्यूब बराबर व्हाट, ये पूछा नहीं। हमने रचना क्या क्या? हमने रचना क्या क्या? रचना क्या? O से T को मिलाया, O से T को मिलाया। तो यदि O से T को मिलाए तो क्या हो जाएगा? एंगल PO क्यूब, सॉरी PO क्यूब नहीं, POT बराबर एंगल क्यूब OT हो जाएगा, क्यूब OT हो जाएगा। नहीं मतलब क्या हुआ कि ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? एंगल समझो, एंगल PO क्यूब बट्टे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PO क्यूब बट्टे 2। PO क्यूब है 110 डिग्री, क्या है? बट्टे 2 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो 55 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? तो अब ये भी हो गया 55 डिग्री और ये भी हो गया। ये क्या कितना होता है? समकोण। कितना? समकोण, यानी 90 डिग्री ये भी और 90 डिग्री ये भी। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? देखो यहां पे एंगल PTO बराबर एंगल क्यूब TO, दोनों क्या है? बराबर हो जाएगी। ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर। अच्छा, बराबर ये कह सकते हैं हम लोग कि एंगल मतलब ये हो जाएगा PT क्यूब का आधा हो जाएगी, ये कोण और ये कोण दोनों। नहीं ठीक। अब देखिए हम लोग आते हैं त्रिभुज POT में। POT में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एक कोण है आपका 90 डिग्री, एक कोण है आपका 55 डिग्री और एक कोण है आपका PTO बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। 90 55 कितना? 145 डिग्री। 90 55 145 डिग्री प्लस एंगल PTO बराबर 180 डिग्री। नहीं तो एंगल PTO बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री या माइनस 100। इसीलिए एंगल PTO बराबर कितना हो गया बताओ? 180 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा? 35 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री? 35 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो अब यदि PTO ये हुआ 35 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री? तो अतः हम लोग कह सकते हैं एंगल PT क्यूब बराबर 35 डिग्री और प्लस 35 डिग्री बराबर 70 डिग्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, समझे? सो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको फटाफट क्या कीजिएगा? उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे के सवाल देखते हैं। अब 3 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाले एक हम लोग वृत्त का बना लेते हैं, बना लिए। P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा। P से क्या है? PA और PB, PA और PB स्पर्श रेखा है। परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये 80 डिग्री कोण हो गया। कितना डिग्री? तो POA पूछा है, PO A पूछा आपसे, PAO। तो देखिए
ये कौन आपसे पूछा, ये नहीं पूछा है जी, हाँ ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब बताओ यदि P से O को मिलाए तो ये 40 डिग्री और ये भी कितना डिग्री, 40 डिग्री। अब बताओ 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POA बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं। एक त्रिभुज ये देख लो, त्रिभुज PAO देख लो ऐसे करके, एक त्रिभुज दिख रहा है, एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, एक कोण कितना डिग्री, 40 डिग्री, और एक कोण ये निकालने के लिए तुमसे बोला गया, तो 90 40 प्लस में ये तीनों कोण को जोड़ दिए बराबर कितना डिग्री, तो 40 90 कितना 130 डिग्री प्लस एंगल POA बराबर 180 डिग्री। अब बताओ एंगल POA बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एंगल POA बराबर 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का क्लास आज का यहीं पे एंड होता है, समझ गए। ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आप लोग थ्योरी पढ़िए, पहले चैप्टर 10.1 पढ़िए, उसके बाद इसका जो भी थ्योरी है उसको पढ़िए और सवाल पे आइए, फटाफट कीजिए, क्वेश्चन बैंक कीजिए, बाकी लगे रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।